नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जस्ट डीआई चैनल हम लोग स्पेशली डीआई के पर्पज से आपके लिए बनाया गया है, तो इसको बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो आज के सेशन में हम लोग जो बात करेंगे वो स्पेशली एक ऐसे लाइन चार्ट की होने वाली है जिसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसके पहले आप लोग जल्दी से लाइव हो जाइए हमारे साथ, और जो भी लोग लाइव हो चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा। उसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल जाइए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए दीपक कुमार। जैसे ही मेरी प्रोफाइल मिलती है फॉलो कीजिए। वेबसाइट पे जाते हैं तो आप unacademy.com/@ddmathspro आप सर्च कीजिएगा, और किसी भी टाइप के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कोड यूज करना है DPAK10। अब ये कोड कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, इसके लिए मैं एक डिटेल देता हूँ आपको कि पहले आप वेबसाइट पे आएंगे। जब आप लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल नंबर से तो आपको गोल एक चूज करना होगा। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो बैंकिंग का, एसएससी है तो एसएससी का, या अदर स्टेट लेवल एग्जाम की बात हो रही है रेलवे की, तो जो भी गोल आपका है उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरीके से होम पेज आएगा जिसमें आपसे सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करना है। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे आप जाएंगे। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको मिलेंगी डिटेल्स, और इस डिटेल्स में जिस मंथ का, जितने मंथ का आपको चाहिए सब्सक्रिप्शन वो आप टिक कर सकते हैं। मेरी जो पर्सनल राय है कि आप मिनिमम 6 मंथ एंड 12 मंथ तो लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम 6 महीने और अधिकतम 12 महीने, अगर आप 1 साल के आसपास का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पता है कि 1 ईयर में होने वाले जितने भी एग्जाम है उस कैटेगरी के, वो सारे आपको इस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएंगे। नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा हैव अ प्रोमो कोड, तो वहां पर आपको एक कोड लगाना है DPAK10। जैसे आप कोड लगाएंगे आपकी जो फी होगी उसमें 10% ऑफ होगा, और ये जो एक्चुअल फी है जिसमें डिस्काउंट होने के बाद एडिशनल जो डिस्काउंट है वो अप्लीकेबल होगा। और देखिए सारी फीस 10% ऑफ हो गई है, और यहाँ पे लिख के आएगा ऑसम रेफरल कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप कोड अप्लाई कर पाएंगे, देन प्रोसीड टू पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्पेशली प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सा क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान रखिए IBPS RRB का क्रैश कोर्स 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 10 सितंबर लास्ट डेट है इस बैच की, तो जितनी जल्दी हो सके आप इसको ज्वाइन कीजिए। और टाइमिंग है मॉर्निंग 9:30 to 10:30, पर डे 1 आवर क्लास है। 20 डेज में कंप्लीट सिलेबस विद मेगा क्विज एंड मॉक टेस्ट कवर किया जाएगा। इसके अलावा क्या हम लोग डिस्कस करेंगे इस सिलेबस में, उसका एक ब्यौरा हम आपको देते हैं। देखिए, आपको पता है कि आरआरबी का जो एग्जाम है वो स्पेशली फोकस्ड होता है सिंप्लीफिकेशन एंड डीआई के पार्ट पे, क्योंकि पता है कि मेजर जो पार्ट है वो पीओ लेवल में डीआई का और क्लरिकल कैडर में सिंप्लीफिकेशन का। उसी के बिहार पे ये पैटर्न सेट किया गया है। 21 से लेकर के 10 सितंबर तक चलेगा। इसमें हर चौथे दिन आपको डाउट सेशन मिलेगा। इसके अलावा लास्ट में मेगा क्विज और वीकली क्विज भी लगी हुई हैं। मॉक पेपर विद डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा 9 सितंबर को। पर डे 1 आवर की क्लास होनी है, तो जैसा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 20 डेज में कंप्लीट कर लेंगे कोर्स। बिल्कुल आप इसके लिए इनरोल कीजिए अपने आप को, और मेरा कोड यूज कीजिएगा DPAK10। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है। अब आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लाइन चार्ट की, और वो लाइन चार्ट क्या बताता है ध्यान से पढ़िए। और जितने भी लोग हमारे साथ लाइव हो चुके हैं आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है आप सारे लोग लाइव हैं, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट, और रेडी हो जाइए सेशन के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर रेडी हो चुके हैं। क्या बताता है, द लाइन चार्ट रिप्रेजेंट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट इन 2 डिफरेंट गेम, नेमली ए एंड बी। ए और बी 2 टाइप के गेम होते हैं, और उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स का उसका प्रतिशत ब्यौरा दिया है। 6 डेज हैं ऑफ ए पर्टिकुलर वीक। किसी वीक में 6 दिन स्कूल खुलता है, वहाँ 6 दिन जो गेम होते हैं 2A और B, उसमें कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग गेम ए में, कितने प्रतिशत गेम बी में,
इन्वॉल्व होते हैं वो चार्ट दिया गया है। मीन्स 100% अगर लोग हैं पार्टिसिपेशन में तो दो कैटेगरी हैं, एक गेम ए में एक गेम बी में। जैसे मंडे में अगर आप देखें तो जो ब्लू वाली लाइन चार्ट है वो ए बताता है और जो हमारे लिए ऑरेंज है वो बी बताता है। इसका मतलब क्या है कि 40% गेम ए में पार्टिसिपेट करते हैं और 60% गेम बी में। तो इस तरीके से अगर आप टोटल देखें ए और बी का तो जो एवरीडे प्रत्येक दिन आपका आएगा वो 100% निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे लाइन चार्ट में ब्योरे को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कैसा है समझिएगा। क्या क्वेश्चन है पढ़ लीजिए एक बार। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट ऑन मंडे इज 125, मंडे को 125 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बोथ गेम में। बताना क्या डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट इन गेम ए एंड बी। गेम ए में 40%, गेम बी में 60%, डिफरेंस कितने का है? 20%। साफ साफ दिख रहा है। तो बस 125 का 20% मतलब 1/5 मतलब 25 निकाल देना है, क्योंकि ऑप्शन नंबर से। बताइए कोई डाउट इसमें? सबसे आसान सवाल था ये। पूरी जो आज की डीआई के सेशन की शुरुआत हम लोगों ने की है उसमें जो सबसे बेसिक बात है वो आपको समझ में आ गई होगी कि अच्छा सर 125 का अगर 60% निकालते तो गेम ए वाले आते, 40 निकालते गेम बी वाले आते, लेकिन चाहिए डिफरेंस तो डायरेक्टली 20% निकाल दिया गया। अलग अलग क्यों निकालने में हम टाइम वेस्ट करें। क्लियर हो गया? चलिए अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार बता दीजिए कि सर कोई डाउट नहीं है, ओके है, सब चीजें क्लियर हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए एक बार पढ़िए और बताइए, देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका देते हैं। पढ़ लिया? क्या लिखा हुआ? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन गेम ए ड्यूरिंग 6 डेज। गेम ए में पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट की औसत संख्या बतानी। सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी पर्टिकुलर डे में गेम ए में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं इसका ब्यौरा दिया है क्वेश्चन में। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ही नहीं डिसाइड हैं तो आप एवरेज कैसे निकाल देंगे? इसका मतलब है ऐसे क्वेश्चंस एनालिटिकल हैं, आपको आंसर डी देना है। सीएनडी कांट बी डिटरमाइंड। बैंक में ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जहां पे डेटा गिवन नहीं होगा, फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखें कि सीएनडी या डेटा इनएडिक्वेट ऐसे ऑप्शन हैं तो वहां पे आपको टिक। जब बात ही क्लियर नहीं है, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ही नहीं पता है, तो एवरेज किस बात का? हाँ अगर हम ये कहते एवरेज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट तो शायद परसेंटेज को ऐड करके और डिवाइड बाय 6 कर लेते, परसेंट में वैल्यू है, परसेंट में एवरेज आ जाता। लेकिन अगर बात नंबर की है तो आंसर कहां से होगा? तो क्लियर हो गई होगी ये सारी बातें। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें क्लियर हैं तो बिल्कुल आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ओके है, कोई डाउट नहीं है, ऑल इज वेल है। और अगर ऑल इज वेल है तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या क्वेश्चन है? टोटल पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे इज 12। फ्राइडे सैटरडे दोनों को मिला के 1200 लोग पार्टिसिपेट कर। रेशियो बिटवीन देम 2:3। ओके, फ्राइडे 2 पार्ट, सैटरडे 3 पार्ट, मतलब 1200 को अगर डिवाइड करें तो बटे 5। ए चाहिए तो ए से, बी चाहिए तो बी से। अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं किसकी बात करें। फाइंड द पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट ऑन फ्राइडे इन गेम ए। ध्यान दीजिए दो बातें, पहले तो फ्राइडे की बात करनी है तो फ्राइडे का रेशियो आपके अकॉर्डिंग क्या है? जो 1200 को बांट रहा है वो क्या? 2:3। तो फ्राइडे मतलब 2 रेशियो। अब ये क्या आ गए कि फ्राइडे में कुल कितने लोग इन्वॉल्व हुए गेम खेलने में, लेकिन हमें तो बताना है गेम ए के बारे में। अब गेम ए बोले तो फ्राइडे, और फ्राइडे मतलब 60%,
ग्राफ से बात समझिए। फ्राइडे में 60-40 है। 60 क्या है? गेम ए, और 40 क्या है? गेम बी। तो 60 चाहिए मतलब गेम ए चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? ये हो गया 240। 60% मतलब 3/5 होता है। 3/5 क्या हो जाएगा? 5 से कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया 5 4 जा और 5 8 जा, 48 और डबल 96 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा? 3 6 18, 27 और 1 कैरी 288। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताइए क्या बात समझ आ गई? क्या कहानी क्लियर हो गई भाई? 1200 टोटल थे, लेकिन फ्राइडे सैटरडे में, तो उसमें रेशियो भी तो क्वेश्चन में गिवन है 2:3। अगर रेशियो नहीं गिवन होता तो फिर यहां भी सीएनडी होता। क्यों? क्योंकि भाई 1200 फ्राइडे सैटरडे में मिलाकर हैं, लेकिन फ्राइडे में कितने, सैटरडे में कितने, ये तो डिसाइड नहीं है ना। इसीलिए रेशियो दिया जाना कंपलसरी होता है। और अगर रेशियो दिया गया है मतलब आप समझ सकते हैं कि उस रेशियो की वजह से 1200 को बांट लेंगे, देन हम गेम ए और गेम बी का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो अगर क्लियर हो गया है तो बिल्कुल एक बार लाइक कीजिए सेशन को। एक और शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ पढ़िए। इन हाउ मेनी डेज प्रेजेंस फॉर गेम ए इज मोर देन गेम बी? केवल ऑब्जर्वेशन का पार्ट। हमसे ये नहीं पूछा कितने ज्यादा, कहां ज्यादा, क्यों ज्यादा। हमसे बस ये पूछा कितने दिनों में ऐसा हुआ जब गेम ए में गेम बी से पार्टिसिपेशन ज्यादा है लोगों का। इसका मतलब है कि जहां प्रतिशत ज्यादा होगा वहां नंबर ऑफ पर्सन भी ज्यादा होंगे पर्टिकुलर डेज में, जब आप कंपेयरिंग करेंगे ए और बी के बीच में। तो ए बोले तो लाइट ब्लू वाली लाइन, तो अगर देखा जाए तो मंडे में तो ये वैल्यू कम है, हाँ ट्यूसडे में ज्यादा है। यहां बात बराबर की है तो नहीं लेंगे, यहां भी कम है नहीं लेंगे, यहां ज्यादा है और यहां फिर कम हो गया। मतलब 2 दिन ऐसा हुआ जब एक गेम में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसकी तुलना में बी की तुलना में। बात समझ में आ रही है? 2 दिन ऐसे हैं जहां पे परसेंटेज क्या है? ज्यादा है, तो प्रेजेंस भी क्या होगी? ज्यादा। क्लियर हुआ? ओके। तो 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग ठीक कर। प्रतिशत ज्यादा होगा इसका मतलब वहां पे बी की तुलना में नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज्यादा होंगे। तो उस पर्टिकुलर डेज में 2 दिन ऐसे निकल के आए जहां ए और बी, ए क्या है? बी से ज्यादा है। तो बस 2 आंसर है। क्लियर हो गया? नंबर हमें नहीं बताना है कितने ज्यादा क्यों ज्यादा, बस ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे दिन हैं जब ए की संख्या बी से ज्यादा है। तो 2 दिन ऐसे हैं जब ए की संख्या बी से क्या है? ज्यादा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एक और कंडीशन आपके सामने। इफ द टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट इन कॉलेज ऑन ट्यूसडे इज 2800, 2800 लोग प्रेजेंट हैं कॉलेज में। इस कॉलेज की बात हो रही है, तो ये कॉलेज है और उसमें टोटल ट्यूसडे के दिन 2800 लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि 2800 हैं तो सारे गेम खेलते ही हों, क्योंकि तो यहां टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट इन कॉलेज की बात है। और जो हमारा लाइन चार्ट है वो क्या बता रहा था? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट। का मतलब है कि 2800 टोटल हैं, लेकिन उसमें कितने गेम खेलते होंगे ये अभी कहीं नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ? 50% मतलब हाफ। क्या? मैंडेटरी टू पार्टिसिपेटिंग द गेम। 50% लोगों का गेम खेलना अनिवार्य है। मतलब 1400 लोग ऐसे हैं जो गेम में पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। तो बताना क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग फॉर गेम बी ऑन दैट डे। मतलब ट्यूसडे बोले तो गेम बी, गेम बी का मतलब ऑरेंज, और अगर ऑरेंज की बात करें तो कितना परसेंट? 30%। तो बस इसी का निकाल देना है 30%। तो कितना हो जाएगा?
1400 का 30%, 14 तिया 42 और एक जीरो, 420 राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो क्या सारी बातें समझ में आ गई आज की? और अगर आ गई हैं तो बिल्कुल एक बार लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि सर बिल्कुल क्लियर हो गया है एक लाइन चार्ट। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग बहुत आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, डील कर लेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन, एक बार बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलें। तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। इसी तरीके आप ज्वाइन करते रहिए डेली। और आपको पता है कि ठीक 2 बजे डेली डीआई का स्पेशल सेशन आपको मिलता है, जिसमें हम लोग एक विशेष डीआई डेली डिस्कस करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई डीआई के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।